नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन स्थित इरपिन शहर में किए ओपन फायर में ब्रेंट रेनॉल्ड का निधन हुआ। उनके साथ मौजूद एक अन्य पत्रकार जुअन आरिडोंडो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए। रूस और यूक्रेन के बीच 19वें दिन भी जंग लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच छिड़े इस युद्ध में अब तक हजारों सैनिकों की जान चली गई। कई नागरिकों ने भी इस जंग में अपनी जान गंवाई। इस बीच एक यूएस फिल्म निर्माता और पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड के जान की खबरें सामने आ रही हैं। रविवार को रूसी सेना द्वारा यूक्रेन स्थित इरपिन शहर में किए ओपन फायर में ब्रेंट रेनॉल्ड की गाड़ी चपेट में आ गई। इस हमले में ब्रेंट की निधन हो गया। उनके साथ मौजूद एक अन्य पत्रकार जुएन घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए। 50 साल की उम्र के ब्रेंट यूएस के रहने वाले थे। ब्रेंट एक फिल्म निर्माता होने के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार भी थे। उनकी निधन के बाद पब्लिकेशन ने एक बयान जारी कर बताया कि ब्रेंट यूक्रेन में पब्लिकेशन की तरफ से नहीं थे। वे यूक्रेन में शरणार्थियों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस द्वारा किए जबरदस्त बमबारी झेले हैं। ब्रेंट के निधन की डिटेल्स अभी यूक्रेनियन ऑथोरिटीज ने नहीं दी हैं, पर अमेरिका के पत्रकार जो ने बताया कि वे दोनों इरपिन चेक पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे जब उन पर हमला किया गया। जो कीव के अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने बताया कि ब्रेंट को गर्दन में हिट किया गया था। वहीं जोन का लोअर बैक चोटल हुआ है। एक एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए जो ने कहा कि हमने इरपिन के पहले पुल को पार किया। हम देश छोड़ रहे अन्य रिफ्यूजी की शूटिंग करने वाले थे। फिर हम कार में बैठे, एक शख्स ने हमें दूसरे पुल तक पहुंचाने का ऑफर भी दिया। हम चेक पॉइंट से गुजरे और वे यानी रूस की सेना ने हमला करना शुरू कर दिया। ब्रेंट को यूएस से हथियारों की तस्करी, ड्रग गैंग वायलेंस पर अपनी डॉक्यूमेंट्री आर्मिंग द मैक्सिकन कार्टल्स के लिए सम्मानित किया जा चुका है। ब्रेंट अपने भाई क्रियाग रेनॉल्ड के साथ कई जोखिम करे डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। लास्ट चांस हाई के लिए दोनों भाइयों को पीबॉडी अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है। ब्रेंट रेनॉल्ड ने दुनिया के कई खतरनाक इलाकों में डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ब्रेंट ने इराक और अफगानिस्तान की जंग से, हैटी में हुए भूकंप से, मिस्र और लिबिया में हुए राजनीतिक उथल पुथल से और अफ्रीका में उग्रवाद में अपना काम जारी रखा है। उनके निधन पर उन्हें जानने वालों और अन्य ने दुख जताया। ब्रेंट के करीबी दोस्त और फिल्म निर्माता क्रिस्टोफ ने जंग में हुई ब्रेंट के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वे अपने दौर के सबसे प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स में गिने जाते थे। क्रिस्टोफ को ब्रेंट ने अपने निधन से 3 दिन पहले ही मैसेज किया था। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।